हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि निबंध कैसे लिखें कि पूरा का पूरा नंबर मिले। बोर्ड में निबंध कैसे लिखें ताकि पूरा नंबर मिले। दूसरे टॉपिक हम बात करने वाले हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध 2023 के बोर्ड में पक्का आने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो 2023 में आ सकते हैं और आने के लगभग 90% चांस होते हैं। पहला, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। आप सभी को अपने देश से प्यार है तो आप अपने भाषा में ही लिख सकते हैं कि आपको किस तरह से आप प्यार करते हैं, क्या कैसे, सब कुछ लिख सकते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं तो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये आप लोग को भी पता है कि इस पे ज़रूर न ज़रूर हर साल आ ही जाता है। और तीसरा बात करेंगे छात्र और अनुशासन कि मतलब हम स्टूडेंट के लाइफ में अनुशासन का क्या महत्वपूर्णता है। और चौथे की बात करेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और पांचवें निबंध की बात करें तो बेरोजगारी की समस्या। तो इस बार निबंध 9 नंबर के आएंगे। तो आपको कैसे लिखना है ताकि पूरे के पूरे 9 नंबर मिल सके, तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले आपको कॉपी मिली रहेगी, आपको ऐसे लाइन खींच देना है, एक ही तरफ खींचना है ना कि दोनों तरफ। और जैसे आपको सबसे पहले लिखना है प्रश्न उत्तर नंबर। अब जितने नंबर पे आपका निबंध पूछा रहेगा उतना नंबर डाल देना है। जैसे मान लीजिए 5वां, अब 5वां हो गया। अब इसमें से आपको जो अच्छा लगेगा, मान लो हम प्रदूषण पे लेते हैं। अब प्रदूषण दूसरे नंबर पे है तो यहाँ लिख देंगे 5वां का दूसरा। अब हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे रूपरेखा। अब हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले नंबर पे प्रस्तावना। ये सब आपको याद रहना चाहिए, प्रस्तावना। फिर दूसरे नंबर पे लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ, मतलब प्रदूषण का क्या अर्थ है। प्रदूषण का अर्थ, और साफ साफ लिखना है। यहाँ तो मेरा थोड़ा गलत हो गया। और लिखना है तीसरे नंबर पे प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। प्रदूषण के प्रकार। फिर चौथा लिखना है समस्या का समाधान। फिर 5वें नंबर पे जो है वो है उपसंहार। तो ऐसे कर देंगे। प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि क्या क्या प्रदूषित है, कैसे है, क्या नहीं है। फिर प्रदूषण का अर्थ, मतलब प्रदूषण का क्या अर्थ है। इसके बाद प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण किस किस चीज़ से फैलता है, हमें उसको लिखना है। फिर लिखना है समस्या का समाधान, मतलब प्रदूषण को कैसे हम ख़त्म कर दें, इस समस्या का क्या समाधान है। फिर उपसंहार लिखना है। तो अब सबसे पहले हम डाल देंगे प्रस्तावना, ब्लैक पेन से डालेंगे प्रस्तावना। अब इसके आगे हम लिखेंगे, अब जैसे जो भी आप पढ़ के गए होंगे, सब हेडिंग रहती है, ये सब पढ़ के गए होंगे तो ऐसे से आप लिख दीजिएगा। अब उसके बाद फिर डालिएगा रूपरेखा के बाद, मतलब प्रस्तावना के बाद प्रदूषण का अर्थ। अब फिर प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ। तो अब इसके आगे भी इसका क्या अर्थ है, इससे क्या होता है, इससे से सारा लिख देना है। सारा जब आप लिख देंगे, फिर तीसरे नंबर पे डालेंगे प्रदूषण के प्रकार, मतलब प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। अब डालेंगे प्रदूषण के प्रकार।
मतलब प्रदूषण के प्रकार में प्रदूषण किससे किससे फैलता है और ये मतलब कितने प्रकार का होता है। वो जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बहुत से प्रदूषण होते हैं। आप पढ़े होंगे तो लिख दीजिएगा। फिर नंबर चौथा, समस्या का समाधान। अब इसमें हमको लिखना है कि जैसे हम क्या क्या ऐसी क्या क्या चीज़ें करें कि ताकि इससे कम कर सके, इस समस्या का समाधान कर सकें। तो इसमें सब लिखने के बाद आप लिख देंगे उपसंहार। उपसंहार। तो अब इसके आगे भी ऐसे सारा सारा लिख देना है। और हाँ, याद रहे कि आपको ये रूपरेखा आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। ये रूपरेखा बहुत ज़रूरी है, आपको याद रहना। आप एक एक अपने मन से भी लिख सकते हैं। प्रदूषण के प्रकार, समस्या और प्रदूषण का अर्थ सब आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो पूरा का पूरा 9 नंबर आराम से मिल जाएगा। और हाँ, राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा बस।